बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट सोल्यूशन में एक आर्टिकल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन क्या होता है, याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन मीन स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कंसंट्रेशन का नाम दिया जाता है। यानी किसी सोल्यूशन में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो मालूम करनी होती है, तो रेशो बिटवीन सॉल्यूट टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है कि इसके अंदर जो यूनिट्स यूज करते हैं ये क्यों करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, बाद बात मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं, पीपीएम कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कर लेते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट परसेंटेज कंपोजिशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करते हुए हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होती है, यानी रेशो कैलकुलेट करनी होती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो क्या है किसी सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट की क्या निस्बत है किसी सॉल्यूशन में। तो आइए इसी को डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करने के लिए उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इसका एक जनरल फार्मूला है कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे। सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब वो कंसंट्रेशन सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, वो कंसंट्रेशन मैस में भी हो सकती है, ग्राम में भी आप ले सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है। जब किसी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ऊपर आपने सॉल्यूट और नीचे आपने सॉल्यूशन भी डिवाइड करना है। सॉल्यूशन मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बाद का अमाउंट आपको सॉल्वेंट में बताई जाती है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया जाता, आपने उसको सॉल्यूट ऐड करके फिर आपने डिवाइड करना होता है। तो मल्टीपल 100 कर देगा क्योंकि आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से इसके 4 वेव्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। पहला जो इसका मेथड है परसेंटेज m ओवर m, यानी परसेंटेज m ओवर m मीन ये होगा कि मैस बाई मैस, यानी वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट के लिहाज से हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करनी होती है। इसका फार्मूला बनेगा मैस ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी ले ले, वेट भी ग्राम्स में होता है, मैस भी ग्राम में लिया जाता है। मैस ऑफ सॉल्यूट यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीजें मैस में है और दोनों ही ग्राम्स में लेनी है, मल्टीपल 100। सॉल्यूट भी आपने मैस में लेना है और सॉल्यूशन भी आपने मैस में लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक राउंड फ्लास्क है, ये एक डिजिटल बैलेंस है जो हम लैब में यूज करते हैं। अब इस फ्लास्क में आपने इसके अंदर 10 ग्राम आपने सॉल्यूट ले लिया, आपने इसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, उसका वजन कर लेना है। सबसे पहले आपने इस राउंड फ्लास्क इस बैलेंस को ऊपर रखना है, आप 0 पे बटन दबाना है, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर जो सॉल्यूट डालेंगे, फॉर इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्यूट आप इसके अंदर 10 ग्राम इसके अंदर आपने इसके अंदर इंटर करा दिया। जब आपने 10 ग्राम इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर बाकी सॉल्वेंट यूज करना है। लेकिन कब तक यूज करना है, जब तक ये सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम नहीं हो जाता। जब ये 100 ग्राम हो जाए तो उस वक्त आपने फर्दर इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड नहीं करना। इट्स मीन आप इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे। वाज़ेह बात है, अगर 10 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट आप 90 ग्राम इसके अंदर ऐड करेंगे। टोटल ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर ऐड करें तो फिर 100 ग्राम बनेगा। टोटल सॉल्यूशन आपका क्या है, 100 ग्राम। तो परसेंटेज इसकी कैसे कैलकुलेट करोगे,
सल्यूट आपने ले लिया 10 ग्राम, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने कितना ले लिया 100 ग्राम, मल्टीपल 100% कैलकुलेट करनी है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10% आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये रिजल्ट वेट बाय वेट आएगा, यानी मैस बाय मैस आएगा, क्योंकि आपने सल्यूट भी मैस में ले लिया है और सॉल्यूशन भी किस में लिया है, मैस में लिया है। इसी तरीके से आप, ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाए, आप जितना भी सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करेंगे उस सॉल्वेंट को सल्यूट के साथ आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन बने आपने उस पर क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों ने 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया जाए, अगर आप इसको डिसॉल्व कर लेते हो इन 80 ग्राम्स वाटर, तो कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये देखना है कि फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी ग्राम्स में है सल्यूट और सॉल्वेंट भी किस में है, ग्राम्स में है, लेस अमाउंट भी ग्राम्स में दी गई है और जो लार्ज अमाउंट है वो भी ग्राम्स में है। तो फार्मूला इट्स मीन परसेंटेज M/M आपने लगाना है। उसके बाद मैस ऑफ क्या लिखना है, सल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीपल 100। तो बेटा आप ये बता दें कि मैस ऑफ सल्यूट आपने कितना इसके अंदर इस फ्लास्क में डाला है, मैस ऑफ सल्यूट हमने लिया है 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो आप 20 लिखेंगे, और मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना है उसने तो आपको वाटर बता दिया, तो आपने इस 20 और 80 को प्लस कर देना है, मल्टीपल क्या कर देना है 100। अब क्वेश्चन ये है तो 20 प्लस 80 क्यों किया है, 20 उसका सल्यूट है, 80 सॉल्वेंट है, उसने सॉल्यूशन नहीं बताया डियर स्टूडेंट्स, उसने आप लोगों को सॉल्वेंट बताया है। तो फार्मूला मैंने ये आपको लोगों को क्लियर कराया था, अगर वो सॉल्वेंट आपको बता दे तो आपने उस सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना है जरूरी, फिर जाके वो सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर आपने डिवाइड करना होता है। तो इट्स मीन 20 में अगर 80 के साथ 20 प्लस नहीं करेंगे, आप 80 पे डिवाइड कर दोगे, वो रिजल्ट आपका गलत होगा। इट्स मीन आपने सल्यूट को सॉल्वेंट पे डिवाइड कर दिया, तो सल्यूट को सॉल्वेंट पे डिवाइड नहीं करना। मैस ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मैस ऑफ सल्यूट एडेड बाय द मैस ऑफ सॉल्वेंट। तो सल्यूट और सॉल्वेंट को अगर एडेड करें तो 20 प्लस 80 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 100, 100 100 से क्या हो जाएगा कैंसल, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20% होगा। ये रिजल्ट आपका 20% होगा। कैसे होगा, वेट बाय वेट के हिसाब से। इसी तरीके से अगर वाटर आपको 90 ग्राम बता देता है तो आपने इस 20 को 90 में प्लस करेंगे वो 110 हो जाएगा, 110 भी डिवाइड करोगे जो परसेंटेज आएगी कैलकुलेट करके आपने लिखना होता है। तो दैट्स ऑल। आपको पहला इसका तरीका मैंने बता दिया है कंपोजिशन परसेंटेज कैलकुलेट करने का, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने डिजिटल बैलेंस लेना होता है, उसके ऊपर राउंड फ्लास्क रखनी है, उसके बाद इसको जीरो कर देना है, वेट इसका कैंसिल कर देना है, और उसके बाद आपने सल्यूट पहले डालना है, सल्यूट जितना अमाउंट में ले रहे हो उसके बाद आपने सॉल्वेंट ऐड करना होता है। टोटल जो सॉल्यूशन बन जाएगा आपने उसको डिवाइड कर देना होता है। अगर आपके पास सॉल्यूशन टोटल का पता नहीं है, टोटल सॉल्यूशन नहीं बताया एग्जामिनर ने, सिर्फ सॉल्वेंट बता दिया, सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करके फिर आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इस तरीके से आप परसेंटेज M/M कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात आपको यहाँ क्लियर करा दूं, क्या आप लोगों को इसका वॉल्यूम का पता है, टोटल सॉल्यूशन की अमाउंट वॉल्यूम को मालूम है? तो आप कहेंगे नहीं, वॉल्यूम इसका अननोन है। चीज हमने ये जो अमाउंट लिया है हमने वेट में लिया है, हमें इसके वॉल्यूम के बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ वॉल्यूम, ठीक है ना, क्वांटिटी इसकी क्या है, अननोन है वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि हमने जो अमाउंट लिया है वो ग्राम्स में लिया है, तो क्वांटिटी इसकी क्या है, वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, अननोन है। तो हम इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम हमें कोई पता नहीं है, वॉल्यूम को आपने क्या कर देना है, अननोन कर देना है। तो ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाए कि M और M में जो वॉल्यूम होता है टोटल सॉल्यूशन का क्या नाउन होता है, अननोन होता है।
तो आपने क्लियर लिखना है कि यहां पर मैं नोट करवा दूं कि वॉल्यूम इसका क्या है, अननोन है, क्योंकि अमाउंट हमने ग्राम्स में ली थी, हमें वॉल्यूम के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट इसका दूसरा परसेंटेज, दूसरा भी है इसका, ये नोट कर लें। उसके बाद दूसरा वो है M/V। अगर हम सॉल्यूट ले रहे हैं ग्राम्स में तो सॉल्यूशन बना रहे हैं हम वॉल्यूम के लिहाज से, तो फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज M/V यानी वेट बाय वॉल्यूम। इट्स मीन वेट या मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में ले लें, उसके बाद डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। लेकिन वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, और मल्टीपल क्या कर देना है, 100 कर देना है, क्योंकि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आप ले सकते हैं वॉल्यूम और सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब, आप यूनिट भी आपने ऐड करना है, तो वॉल्यूम का यूनिट ग्राम नहीं होता, सेंटीमीटर क्यूब लगाना होता है। उसके बाद देखिए, आप तो एक प्रैक्टिकल तरीके से समझा दो, क्लियर करा दो। आपने सबसे डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई सॉल्यूट लेना है, फॉर एग्जांपल इसमें भी हमने सॉल्यूट ले लिया, 10 ग्राम ले लिया, और उसके बाद राउंड फ्लास्क की डिजिटल फ्लास्क होती है। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना है। अगर सॉल्वेंट ऐड करने के बाद टोटल सॉल्यूशन आपका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया है, अब यहां ग्राम्स नहीं लगाएंगे, याद रखना, ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक आपने इसके अंदर सॉल्वेंट डालते रहना है। सॉल्वेंट उतना डालें कि वो राउंड फ्लास्क, अगर ये आपकी यहां तक अनटिल पहुंच जाती है 100 cm, अब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक अगर पहुंच जाती है, उसके बाद आपने इसको परसेंटेज के जरिए कैलकुलेट करना होता है। और यहां पर एक बात आपको समझा दो, सॉल्वेंट ऐड किया, अगर आप लोगों को सॉल्वेंट यहां भी बताया जाए, सॉल्यूशन के बारे में अननोन कराया जाए कि हमें टोटल सॉल्यूशन के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर हमें सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो कंसीडर करना पड़ता है कि ग्राम के बराबर है। फिर आपने इधर भी वही काम करना है, सॉल्वेंट को सॉल्यूट में क्या करना है, प्लस करना है। हालांकि ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है, वो ग्राम्स में है, लेकिन कंसीडर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, हम किसके बराबर कर देते हैं केमिस्ट्री में, ग्राम्स के बराबर कर देते हैं। फिर आपने ऐड करके आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड किया, टोटल सॉल्यूशन आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, तो यहां पर आपने क्या करना है, सॉल्यूट कितना ऐड किया था, 10 ग्राम्स में लिया। सॉल्यूशन टोटल कितना बना, 100 cm3, 100 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीपल 100 क्यूब कर रहे हैं क्योंकि हमने परसेंटेज लेनी होती है। ये इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल। अब आपका ये रिजल्ट कितने परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब ये 10% जो रिजल्ट आया है, ये किस परसेंटेज कंपोजिशन से आया है, आपने ऊपर ग्राम्स लिया, वेट लिया, और नीचे क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। वेट बाय वॉल्यूम के लिहाज से 10% इसका रिजल्ट है। अब एक और तरीका भी आपको समझा दूं, अगर यहां पर आप लोगों को यह कह दिया जाए कि इसमें जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी बता दे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी बता दे, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में एग्जामिनर ना पता है, तो फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये कह दे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिसॉल्व किया उसने इन 90 ग्राम्स वाटर, तो कैलकुलेट द परसेंटेज। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राम्स में है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये उसने सॉल्वेंट बताया है, सॉल्यूशन तो उसने बताया नहीं है, तो फिर आपने फार्मूला जो अप्लाई करना होता है, यहां पे ये लेस अमाउंट में है, सॉल्यूट है, किस में लिया है, उसने ये ले लिया, उसने सॉरी ये आप ग्राम्स में ले लें, और ये आप सेंटीमीटर क्यूब में ले लें। तो अब यहां पे फार्मूला जो लगाएंगे, लेस अमाउंट किस में है, ग्राम्स में है,
m आ जाएगा। लार्ज अमाउंट किस में है, वॉल्यूम में है, तो v लगा लें। इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीपल 100। अब फार्मूला आपने अपना ही कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट देखें, उसने आप लोगों को सॉल्वेंट बताया, सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताया, तो यहां आपने सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करना है आप लोगों ने, तो आपने ऐसा करना है स्टूडेंट्स कि क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है ये ग्राम्स के हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम के इक्वल कर देते हैं, कंसीडर कर देते हैं। फिर जाके प्रैक्टिकली हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये याद रखना। तो आपने फिर क्या ऐसे करना है, सॉल्यूट उसने आप लोगों को 10 ग्राम दे दिया, 10 ग्राम लिख लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने आपको दिया नहीं, उसने आपको सॉल्वेंट दे दिया, तो सॉल्वेंट आपका 90 है, 90 में सॉल्यूट क्या कर दे, ऐड कर दे, फिर मल्टीपल क्या कर दे, 100 कर दे, ये आपस में ये भी 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर भी रिजल्ट वही आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये तरीका सीखना है प्रैक्टिकली। ये न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, बाद ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है। तो जस्ट ये नहीं होता कि इसको डिफाइन करें और फार्मूला याद करें, नहीं, आपने इसको प्रैक्टिकल तरीके से, मुकम्मल तरीके से इस प्रोजेक्ट को सीखना है कि प्रैक्टिकल तरीके से आपने इसको m ओवर v कैसे कैलकुलेट करना है, v ओवर m कैसे कैलकुलेट करना है, यानी मुकम्मल परसेंटेज कंपोजिशन का आपको मेथड आना चाहिए, ये याद रखिए। ये मैंने आप लोगों को दूसरा मेथड समझा दिया, दूसरा वे होता है m ओवर v। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आप इसके अंदर सॉल्यूट ले रहे हैं, वो लेकिन मैस में ले रहे हैं, ग्राम से, फिर उसके बाद आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जितना टोटल सॉल्यूशन यहां बन जाएगा आप उस पे आपने डिवाइड करना है, जस्ट इतना करना है। अगर एग्जामिनर आप लोगों को सॉल्वेंट बता दे, सॉल्यूट भी बता दे, सॉल्यूशन आपके लिए अननोन रख दे, वो ये ना बताया कि टोटल सॉल्यूशन कितना था, फिर यहां स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर हमने क्या करना होता है, फिर स्टूडेंट्स आपने सर इतना करना है कि सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो 1 ग्राम के इक्वल करके आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। बेशक यहाँ पे यूनिट और है, यहाँ पे यूनिट और है, फिर भी आप सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम को आपने प्लस करना है, जैसे मैंने किया है। ये देखो सॉल्वेंट था 90, लेकिन मैंने 100 क्यों लिखा है, ये वो 10 इसके अंदर प्लस कर दिया, वो ग्राम्स में था, ये सेंटीमीटर किस में था, क्यूब में था, फिर कैंसिल करके फिर हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी। तो ये है दूसरा मेथड। उसके बाद आप लोगों को मैं तीसरा मेथड समझाने वाला हूं। अच्छा, यहां पर भी देखते हैं कि कौन सी चीज अननोन है। देखो स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर जो सॉल्यूट डाला था पहले और इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो इसके बाद सॉल्वेंट हमने इसके अंदर ऐड किया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है टोटल, वो हमारे लिए क्या है, अननोन है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट हमें बताया गया था कि हमने इतना सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड कर दिया, लेकिन जो टोटल अमाउंट बनेगी वो हमारे लिए क्या होगी, अननोन होगी। यहां पर भी वॉल्यूम क्या होगा, अननोन होगा। या हमें वॉल्यूम के बारे में कोई चीज मालूमात नहीं है, क्योंकि हमने सॉल्यूट डाला हुआ है किस में, ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात रिपीट करता हूं, अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने 200 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, अल्कोहल ले लिया है, और उसके अंदर मैंने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया है, तो मेरे बच्चों बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम अननोन है, क्योंकि हमें उस वो जो चीज आपने सॉल्यूट लिया है वो तो ग्राम्स में ले लिया, और सॉल्वेंट आपका किस में है, वॉल्यूम में है। टोटल क्या बनेगा, वो हमारे लिए क्या है, अननोन है। इसलिए इसकी क्वांटिटी आप जो होती है वो वॉल्यूम के लिहाज से क्या होगी, अननोन। उसके बाद तीसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं। तीसरा मेथड हम ये करते हैं कि हम सॉल्यूट को हम ले लेते हैं, किसको में, वॉल्यूम में ले लेते हैं, V ओवर M का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है आप लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द mass ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में ले रहे हैं, कौन सा यूनिट, CM3, यहां पे जी मल्टीपल 100 का,
देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो सल्यूट लेंगे वो ग्राम में नहीं लेना, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। अब सेंटीमीटर क्यूब में हमने सल्यूट ले लिया, उसके बाद हमने डिजिटल बैलेंस उसका वेट करना होता है। सल्यूट लेने के बाद आपने इसके अंदर क्या डालना है, सॉल्वेंट ऐड करना है। सॉल्वेंट आपने ऐड करना है। सॉल्वेंट ऐड करते करते फॉर एग्जांपल ये 100 ग्राम हो गया सोल्यूशन टोटल। अब ये टोटल कितना है, 100 ग्राम है। इसके अंदर ऑलरेडी पहले क्या मौजूद है, सल्यूट मौजूद है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम सोल्यूशन। और ये 100 ग्राम कौन बताएगा, ये डिजिटल बैलेंस बताएगा। अब डिजिटल बैलेंस के मुताबिक आपने टोटल तो 100 ग्राम सोल्यूशन कर दिया, लेकिन उसी में वो सल्यूट भी क्या है, मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मूला जो आपने किया है तो उसमें सल्यूट कितना लिया है, फॉर एग्जांपल 10 cm3 डिवाइडेड बाय द टोटल मास कितना बना, 100 ग्राम बना, मल्टीपल 100 कैंसल, ये भी आपका 10% रिजल्ट आ गया। ये सिंपलीफाई कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि अगर वो हमें सल्यूट भी बता दे, सॉल्वेंट भी बताए, कि मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट जो ऐड किया है वो है फॉर एग्जांपल 80 ग्राम, सल्यूट मैंने इसके अंदर ऐड किया है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 10 cm3 सल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्योंकि वो ग्राम्स है, वो पहले की तरह वही काम होगा कि आपने ग्राम्स को cm3 के क्या कर देना होता है, बराबर कर देना होता है। आपने दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद फिर उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास एक यहां पर मैंने सल्यूट ले लिया 10 cm3, कोई सल्यूट भी ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कोई भी ले लिया। उसके बाद मैंने अब इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने 70 ग्राम। अब वो 10 cm3 है। अब मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, जो मैंने उसमें फार्मूले में यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें ये 70 और ये 10, यानी 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80 बन जाएगा। अब इसको 80 ग्राम्स बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप किस में लिया हुआ है, ग्राम्स में लिया हुआ है। अब आपने 80 में डिवाइड करना है, यहां पर आपने 10 लेना है, यहां पर 80 लेना है, मल्टीपल 100 करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी परसेंटेज। इस तरीके से, वरना आप लोगों को सॉल्यूशन ही बताया जाता है, क्योंकि यूनिट जहां डिफरेंट होते हैं वहां पर सॉल्यूशन की अमाउंट बताई जाती है एग्जाम में, याद रखना। जहां पर यूनिट डिफरेंट हो, अगर यूनिट सेम हो तो सॉल्वेंट बता देता है, तो स्टूडेंट इजीली सॉल्यूट को सॉल्वेंट को प्लस करके उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर रेशियो में यूनिट डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को सॉल्वेंट नहीं बताता सेपरेट, आप लोगों को टोटल अमाउंट बताता है सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन पे डिवाइड करके जितनी अमाउंट उसकी बनी सॉल्यूशन की, जरूरी नहीं है कि 100 है, ये तो सिंपल करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जस्ट पॉइंट क्लियर करने के लिए। ये आपका 100 की बजाय 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, जितना भी हो आपने मल्टीपल 1000 से करके, आपने 100 से करके सॉरी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है। ये 100 पार्ट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी आज का क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए इसके पार्ट्स कितने बनाने पड़ जाते हैं, 100 पार्ट। ये था तीसरा मेथड स्टूडेंट्स, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। आपने इसके अंदर जो सॉल्यूट लेना है वो वॉल्यूम में लेना है, उसके बाद आपने डिजिटल बैलेंस आपके पास मौजूद होगा। डिजिटल बैलेंस आपने सबसे पहले राउंड फ्लास्क लेनी होती है, डिजिटल बैलेंस तो उसको 0 करना होता है, उसके अंदर आपने सॉल्यूट डालना है और सॉल्यूट 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डालना है। वो जरूरी नहीं है कि 10 ग्राम हो, वो 9 ग्राम भी हो सकता है, वो 8 ग्राम भी हो सकता है। आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग फ्लास्क के जरिए आपने पिपेट के जरिए क्या डाल देना है, सॉल्यूट डालना है। उसके बाद आपने सॉल्वेंट ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, जब ये 100 ग्राम टोटल हो जाए आपने रुक जाना है। उसके बाद सॉल्यूट की वैल्यू को यहां पुट करना है, सॉल्यूशन की वैल्यू को ये जो टोटल थी अमाउंट आपने डिवाइड कर देना है। उसके बाद कैंसिल कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज आएगा, किस में आएगा, V ओवर M में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट आपने V में लिया, वॉल्यूम में लिया, और मास जो टोटल डिजिटल बैलेंस के जरिए आपने ग्राम्स में ले लिया, इसलिए आपने वॉल्यूम को मास में डिवाइड करके मल्टीपल 100 करके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ वे में वो है V ओवर V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वहां पर जस्ट इतना होगा कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लेंगे,
और सॉल्यूशन भी आप जो टोटल बनाएंगे वो भी किस में बनाएंगे, वॉल्यूम में बनाएंगे। तो एक यहां पर एक क्वेश्चन होगा, वहां पर इसी को यही चेंज कर लेते हैं, ये देखें, वो भी आपने वॉल्यूम में लेना है और सॉल्यूशन भी आपने CM3 में बनाना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, CM3 हो जाएगा। तो फिर रिजल्ट जो आपका होगा V ओवर क्या होगा, V होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या करना है आपने, सॉल्यूट भी आपने CM3 में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, और टोटल जो सॉल्यूशन बनाना है यहां पर ये ग्रेजुएटेड फ्लास्क है, यहां पर स्केल होते हैं। जब ये टोटल सॉल्यूशन बनेगा, जितना भी अमाउंट में बनाना है आपने, 100 बनाना है, 150 बनाना है, 120 बनाना है, फॉर एग्जांपल 100 है, 100 CM3। अब उसके बाद 10 CM3 को सॉल्यूट है, 100 CM3 आपका सॉल्यूशन है, तो 10 को 100 CM3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीपल 100 करेंगे, तो 10% क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपने इसको भी वॉल्यूम में लिया, इसको भी वॉल्यूम यूनिट लिया, तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम बाई क्या होगा, वॉल्यूम। लेकिन यहां एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, आपने जो सॉल्यूट लिया फॉर एग्जांपल 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 10 CM3 ले लिया, आपने जो सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल लिया वो है 70 CM3। तो आपका क्या ख्याल है, 7 CM3 और 10 CM3 को अगर हम ऐड करके वैल्यू पुट कर दें, क्या रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आ जाएगा? लेकिन वो कंसीडर तो हम करके ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ओवरऑल आगे जो सॉल्यूशन बनेगा, याद रखना है कि इनके दोनों को ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यदि आपको ये पॉइंट क्लियर करूंगा, अगर समझ रहा है बात, यानी आपने 10 CM3 सॉल्यूट ले लिया, 70 CM3 क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 + 70 = 80 पे डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है आपने क्योंकि कैलकुलेट, लेकिन याद रखना है कि सॉल्यूशन की जो अमाउंट होगी ना, वो जरूरी नहीं है कि वो 80 हो, क्योंकि 80 तो आपने ऐड कर दिया, कैलकुलेशन में तो आपने ऐड कर दिया, रिजल्ट तो आपका आ गया, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा हो सकता है 80 ना हो, वो 70-80 हो, और 80 ना हो सकता है वो 88 हो गया हो, ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया हो या 2 डिक्रीज कर दिया हो। तो याद रखना है जब कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, या वॉल्यूम इंक्रीज होता है या वॉल्यूम डिक्रीज होता है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा शो कर रहा होता है या एंडोथर्मिक ज्यादा शो कर रहा होता है। या आगे डिटेल में वैसे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर कभी भी नहीं होता, क्योंकि यहां पर जितने भी हम अमाउंट लेते हैं वो नॉन आइडियल होती है, तो या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है या वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो यहां हम प्रैक्टिकली तो हम ऐसा करते हैं कि सॉल्यूट को सॉलिड में प्लस करके हम डिवाइड करके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो याद रखना, अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाए कि सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट इतने अमाउंट में ऐड किया, क्या सॉल्यूशन आपका टोटल यही होगा, नाउन होगा? आप कहेंगे अननाउन है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट हमारे लिस्ट के अंदर जो आपने सॉल्वेंट डाले हैं ना, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टोटल के कंपोनेंट्स के बराबर नहीं होगा, या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। आप वाटर के अंदर HCl ऐड कर देते हैं, अगर HCl आप 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डाल लेते हैं, वाटर उसके अंदर आप 80 CM3 डाल लेते हैं, क्या आपका सॉल्यूशन 100 होगा? नो, नहीं होगा। उसकी अमाउंट क्या कर जाएगी, उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? वो एक्सोथर्मिक शो कर रहा है। अगर आपने अल्कोहल को वाटर के अंदर डाल दिया तो उसका टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी अमाउंट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमारे लिए क्या होगा, अननोन होगा, क्योंकि हमने तो कंपोनेंट को ऐड करके लिया होता है ना। हाँ, अगर प्रैक्टिकल यहाँ से ये फ्लास्क है, यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो तो एक्यूरेट होता है, लेकिन एग्जाम के हवाले से देखें ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया, उसने ये नहीं बताया आपको कितना बना, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, आपको उसने कैलकुलेशन के लिए अमाउंट दिया, सॉल्यूट भी दे दिया, सॉल्वेंट भी दे दिया, फिर पूछा क्या सॉल्यूशन इतना होगा, आपने कहना नो, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट के कभी भी अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट के बराबर नहीं होती है। याद रखना, अपना पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल यही था, यहीं पे सम अप कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया है
कि आपने जस्ट इतना एक बात रखना है कि जनरल फार्मूला इसका यही है कि सल्यूट को सोल्यूशन पे डिवाइड करें, मल्टीपल 100 करें। ये अमाउंट आपकी CM3 में भी हो सकती है, G में भी हो सकती है, यानी कि मैथ्स में भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, सोल्यूशन भी आपका ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है इसके 4 मेथड थे और पार्ट्स इसके मैंने 100 बनाए क्योंकि मैंने परसेंटेज कंपोजिशन लेनी थी। आज हमारा कंसंट्रेशन यूनिट को मालूम करने का पहला मेथड था क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन होते हैं, पार्ट्स पर बिलियन होते हैं, बहुत सारे इसके मेथड हैं। लेकिन उसमें मेन मेथड यही है जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन के मेथड ये 4 थे। तो इसमें कोई बात भी अगर समझ ना आए हो प्रैक्टिकल तरीके से तो दोबारा आप इसको कंसल्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो एक बात फिर मैं रिपीट कर दूं कि सल्यूट को आपने सोल्यूशन पे डिवाइड करके मल्टीपल 100 लाजमी करना है। वो आपकी मर्जी है कि सोल्यूशन आप CM3 में लें, सोल्यूशन आप ग्राम में लें, सल्यूट आप ग्राम में लें, सल्यूट आप CM3 में लें, लेकिन आपने ऐड करना होता है। हाँ, यूनिट अगर डिफरेंट है फिर बता दूं कि फिर भी आपने CM3 को ग्राम के बराबर कंसीडर करके, हालांकि होते नहीं है इक्वल, याद रखना है कि CM3 कभी भी ग्राम के बराबर नहीं होते वेट के हिसाब से, लेकिन हम उसका वेट ग्राम के बराबर कर देते हैं, ऐड करने के बाद डिवाइड कर लेते हैं फिर। क्योंकि अगर एग्जाम ने हमें सॉल्वेंट बता दी है, सल्यूट भी बता दिया है, यूनिट भी डिफरेंट है, फिर हम क्या उसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं, हम उसको ऐड करके सोल्यूशन बना के हम उसे मल्टीपल 100 करके परसेंटेज कंपोजिशन में करनी होती है। ओके, दैट्स ऑल।